सीजन के अंदर अभी तक 2 मैचेस खेल करके एक जीतने के बाद और दूसरा मैच हारने के बाद पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम, जबकि यहाँ पे जो दूसरी टीम है ब्रिस्बेन हीट की, अपने पहले 3 में से पहले दोनों मुकाबले जीतने के बाद और पिछला मैच वन साइडेड एक बेहतरीन बैटिंग करने के बावजूद हारने के बाद ये दोनों टीमें एक बार फिर से आपस में भिड़ेंगी आज 5 नवंबर को 2:40 पर। और ये मैच भारत के समय के हिसाब से 2:40 पर है। मैच खेला जाएगा वाका ग्राउंड पर्थ के उस मैदान पर जहां पर पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम, जैसा आपको मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि 2 मैच में से एक मैच जो जीती थी वो इसी ग्राउंड पर, जो कि दुनिया की सबसे तेज और सबसे ज्यादा बाउंस वाली पिच मानी जाती है यहाँ पर, जहां पर हवा भी काफी हद तक ब्लो करती है। स्वान रिवर के किनारे ये मैदान है, तो जो बाउंसी नेचर इस पिच का है और जो पेस यहाँ पर होती है पिच पर मौजूद, और साथ ही साथ ये जो ब्रीज यानी कि हवा स्वान रिवर की यहाँ पर पास करती है वो तेज गेंदबाजों को यहाँ पर अच्छा खासा मदद प्रोवाइड करवाती है। तो ज्यादातर टीमें जब क्लियर स्काई होती है तो भी टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करना ही प्रेफर करती है। और यहाँ पर जो एकमात्र मैच इस सीजन का ऑलरेडी खेला जा चुका है, जिसको पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम ने 122 रन केवल बनाने के बावजूद डिफेंड कर लिया मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ, और वो भी काफी अच्छे खासे अंतर यानी कि 13 रनों के बड़े अंतर से। एक लो स्कोरिंग गेम में आप कह सकते हैं एक बड़ा अंतर था, और दोनों ही इनिंग्स में मिलाकर के जो 18 विकेटें टोटल गिरी, पहली इनिंग में 4 पेस को 4 स्पिन को, जबकि सेकंड इनिंग में 4 पेस को 5 स्पिन को। पहली इनिंग के अंदर पहले 4 ओवर के अंदर 25 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा, सेकंड इनिंग में कोई विकेट गिरा नहीं। ये भी एक डे नाइट मैच ही था। आज का मैच भी काफी हद तक इसी तरीके का रहेगा। तो एक बार फिर से इसी पिच पर जब यह मैच खेला जाएगा तो हमको एक चीज तो देखनी पड़ेगी कि एक्चुअली उस टाइम पर वेदर रहेगा कैसा, हवा कितनी चल रही है, उस हिसाब से अपनी बैटिंग फ्रेंडली या बॉलिंग फ्रेंडली टीम हम बना पाएंगे। और ये चीज देखना बहुत जरूरी होगा, और वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पर करूंगा कि वेदर कैसा है, ब्रीज कितनी चल रही है यानी कि हवा कितनी तेज चल रही है। ये दोनों चीजें यहां पर देखनी बहुत जरूरी होती हैं। बाकी 4 और मैचेस के स्कोर कार्ड यहां पर आपके सामने हैं जो पिछले सीजन में हुए थे। ओवरऑल यहां पर मामला काफी बराबरी का रहता है। एक्चुअली जो टीम बैटिंग या बॉलिंग बेहतर करेगी वही यहां पर जीतती है, जो पूरे मैच के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस करे। 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 5 बार पहले फील्डिंग करने वाली टीम पिछले 10 मैचेस में से यहां पर जीती है। और इसके साथ साथ स्पिन को 34 तो पेस को भी 34 विकेटें मिली हैं, जिसको इनिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें तो दोनों ही इनिंग्स में विकेटें काफी हद तक इक्वली दोनों ही तरीके के गेंदबाजों को मिलता रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पिच को देखना तो जरूरी होगा ही, वेदर और साथ ही साथ जो हवा चल रही होगी उसको भी जांचना काफी देखना जरूरी रहेगा। तो उसका अपडेट तो आपको मैं टेलीग्राम के चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा पिच रिपोर्ट के साथ, और साथ ही साथ जो टीम बनेगी फाइनल वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन जरूर करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर दिया हुआ है। तो टेलीग्राम के चैनल के लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल पर पहुंचिए। टेलीग्राम के चैनल पर पहुंचने के बाद नीचे आपको यहाँ पर एक ज्वाइन बटन दिखाई पड़ेगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और उसी की तरह से जो लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का उसको क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पर पहुंचिए, फॉलो बटन को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर प्लेइंग 11 की तरफ। जो होस्ट में सबसे पहले पर्थ स्कॉर्चर्स की बात करेंगे। ये टीम जैसा आपको बता चुका हूं कि 2 में से 1 मैच जीती, 1 हारी, और जो जीती थी इसी मैदान पर। और अगर इनका प्लेइंग 11 देखें जहां पर अब सोफी डिवाइन भी वापस आ चुकी हैं, बेथ मोनी तो ओपन कर ही रही हैं, डिलन हेमलता ने भी पिछला मैच खेला, चली नहीं, एमी जोन्स नंबर 4 पर दिखाई पड़ेंगे। और बाकी बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने हैं, जहां पर एलाना किंग, क्लोई एंसवर्थ और एमी एडगर, ये इनकी 3 ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि प्रॉपर 3 से 4 ओवर की बॉलिंग लिली मिल्स के साथ मिलकर के करते दिखाई पड़ेंगी। बाकी बचे हुए ओवर यहां पर आपको सोफी डिवाइन और साथ ही साथ इबोनी हॉस्किन ये करते हुए दिखाई पड़ेंगी। और इसमें जो पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग जो करेगा उनके नाम भी आपके सामने है कि पहले 4 ओवर में और आखिरी 5 ओवर में जो बॉलर्स बॉल करते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिनके पास सबसे ज्यादा चांसेस होंगे विकेट निकालने के, उनके नाम आपके सामने है, जिससे आपको इनको पिक करने में कोई गलती ना हो। बाकी इनका जो बेंच है वो नाम भी आपके सामने है, उनके नाम भी आप देख सकते हैं, जिसमें से कार्ली लीसन अगर इनको मौका मिलता है किसी की भी जगह पर, मिकेला हिंकली, क्लोई पिपारो की जगह पर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहेंगी, जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेती है, खास करके इस तरीके की पिचेस पर तो और इंपॉर्टेंट कार्ली लीसन हो जाती है। तो उन पर दिमाग लगा करके रखिएगा। बाकी दूसरी जो टीम है ब्रिस्बेन हीट की, इनकी तरफ से अगर हम बात करें तो इनकी ये जो टीम है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर में ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया रेडमैन, जिमाइमा रोड्रिग्स, इसके अलावा लॉरा हैरिस के साथ साथ जेस जोनासन, चार्ली नॉट, और इसके बाद आती है नेडाइन डी क्लर्क, सिएना जिंजर है जिन्होंने पिछले मैच में काफी सारे ओवर्स किए। बाकी शिखा पांडे, ग्रेस पार्सन और निकोला हैंकॉक, जैसी ये पिच है यहाँ पर ये तीनों से एक्सपेक्टेशंस रहेंगे कि पूरे 4-4 ओवर करें। और बाकी बचे हुए ओवर यहाँ पर जेस जोनासन, चार्ली नॉट, नेडाइन डी क्लर्क और सिएना जिंजर ये मिल करके करेंगी। जहां पर इनका बेंच है वो आपके सामने, जहां पर लॉरेन विनफील्ड अब नहीं खेलेंगी। निकोला हैंकॉक, शिखा पांडे, जिंजर और साथ ही साथ
जेस जोनासन पहले 4 ओवर में और आखिरी 5 ओवर की बॉलिंग जो करेगा उनके नाम तो आपके सामने हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप सीधा सीधा एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करें कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है, तो स्ट्रेट अवे भले ही पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी, लेकिन जो टीम है वो बेहतर यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट की दिखाई पड़ती है, जिनके पास पेस अटैक भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ इनके पास स्पिन में भी वेरिएशन है। तीनों तरीके के स्पिनर, चाहे लेग स्पिन की बात कर लें, चाहे ऑफ स्पिन की बात कर लें, चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, मीडियम पेसर्स तो इनके पास हैं। वो चीज़ उस टीम के पास भी है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो बैटिंग की स्ट्रेंथ है वो ये वाली टीम के पास काफ़ी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है ब्रिस्बेन हीट के पास। जबकि आपने पर्थ स्कॉर्चर्स का देखा, इनके पास भी बड़े बड़े नाम तो हैं टॉप ऑर्डर पर, लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ मीडियम पेस बॉलिंग अटैक भी इस तरीके की पिच के लिए काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ता है ब्रिस्बेन हीट के सामने। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है अभी से, क्योंकि टीम बनाने के लिए फैंटेसी जो होती है, ये चीज़ तो हमको सबसे पहले देखना ही पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग कौन सी टीम है, कौन सी टीम आज के इस मैच को जीत सकती है। बाकी जो फैक्टर होगा टॉस वाला वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और बाकी जो चीज़ें होंगी, कितना ब्रीज चल रहा है, कितनी वेदर कैसा है, वो चीज़ तो हमको टॉस के बाद ही पता चलता है। और अभी से अगर आप स्टैट्स की तरफ भी आएँ और थोड़ा सा वेरिफिकेशन करें कि एक्चुअली कैसे प्लेयर्स हैं, नंबर्स कैसे उनके हैं, रिसेंटली कैसे फॉर्म में रही हैं ये पर्थ स्कॉर्चर्स की प्लेयर, इनका T20 करियर, इनिंग की बेसिस पर पहली इनिंग की बैटिंग एवरेज, सेकेंड इनिंग की बैटिंग एवरेज, पहली इनिंग में कितनी गेंदें लग रही हैं 1 विकेट निकालने में, सेकेंड इनिंग में कितनी गेंदें लगती हैं 1 विकेट निकालने में, पूरे T20 करियर में। जैसे क्लोई एंसवर्थ का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, पिछले 2 मैचेस में अगर देखें तो पर्थ के मैदान पर 2 विकेट लिया, अगले मैच में विकेट इनको मिला नहीं, लेकिन करियर देखें तो पहली इनिंग में हर 12वीं गेंद पर, सेकंड इनिंग में 18वीं गेंद पर विकेट लेती हैं। और उसी तरह से लिली मिल्स जो कि स्पिन बॉलर हैं, और नेचुरली जैसा कि स्पिनर्स का देखने को मिलता है, ये सेकंड इनिंग में कंपैरेटिवली गेंदें काफी कम लेती हैं पहली इनिंग से 1 विकेट निकालने में। तो कौन कहां के लिए बेस्ट ऑप्शन है, किस इनिंग की बॉलिंग के लिए, ये तो आपको यहां से काफी हद तक क्लियर हो ही रहा है। कंडीशंस भी उसमें ऐड करनी पड़ती हैं, लेकिन रीसेंट फॉर्म भी अगर आप उसमें देखें, और ये कम से कम देखेंगे, तो आज के इस मैच में फैंटेसी में जब आप टीम बनाने जाएंगे तो बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, ये 2 प्लेयर सभी की टीम में रहेंगी। एलाना किंग, क्लोई एंसवर्थ, ये दोनों भी सभी की टीम में रहेंगी। और एमी एडगर, ये भी आपको सभी की टीम में देखने को मिलेंगी। डिफरेंस यहाँ पर लिली मिल्स का रहेगा, जो किसी की टीम में है नहीं फिलहाल के लिए। पिछले दोनों मैच पर 2 विकेटें इन्होंने ली हैं। इवन इबोनी हॉस्किन ने भी 2 मैच पर 2 विकेटें ली हैं, ये भी लोगों के द्वारा इग्नोर ही की गई हैं, किसी की टीम में आपको दिखाई पड़ेंगे नहीं। लेकिन एमी एडगर या बाकी ये जो 5 प्लेयर जो सभी की टीम में हैं, उसमें से बेथ मूनी ने अच्छी बैटिंग की है दोनों ही मैचेस में। सोफी डिवाइन बहुत बड़ा नाम है, ऑलराउंडर, तो इनको लोग लेंगे भी। बाकी एलाना किंग ने अभी तक के 2 मैच में 5 विकेटें, क्लोई एंसवर्थ ने 2 मैच में 2 विकेटें, और खास करके इसी मैदान पर 2 विकेट लिया था पहले मैच में। एमी एडगर चली नहीं है, लेकिन फिर भी काफी फेवरेट ऑप्शन ये रहेंगी फैंटेसी की, किसी भी टीम में आपके जो ओपोनेंट्स होंगे उनकी टीमों में आपको देखने को जरूर मिलेंगी। तो ओवरऑल सोफी डिवाइन और एमी एडगर को छोड़ दे तो बाकी तीनों प्लेयर जो है अपना सिलेक्शन काफी हद तक जस्टिफाई करती हैं। लेकिन उसे में डेलन हेमलता और इवन विकेट कीपर के रूप में एमी जोन्स, ये कैसी ऑप्शन होंगी, चूंकि ये टॉप ऑर्डर पर बैटिंग भी कर रही हैं। मिकेला हिंकली, कोई पिपारो से तो स्मॉल लीग में आपको बच करके ही रहना है, लेकिन साथ ही साथ लिली मिल्स और इस तरीके के पेसी विकेट पर इबोनी हॉस्किन को क्या आप ट्राई कर सकते हैं या नहीं। कार्ल लीसन जो पहला मैच अपना यहीं पर खेली थी, 1 विकेट लेकर के गई थी, ये कैसी ऑप्शन रहेंगी, इसको समझने के लिए अगर आप आगे बढ़ें और हेड टू हेड के आंकड़े भी देख लें कि पर्थ स्कॉर्चर्स की ये प्लेयर ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ कैसा खेलती है, सबसे पहले उसको देखने के लिए हेड टू हेड के आंकड़ों में आए तो बेथ मूनी का 30 का एवरेज है, 9 मैच में 285 रन, 30 का एवरेज। पहली इनिंग में 37 का रहता है, सेकंड इनिंग में 21, लेकिन दोनों ही इनिंग्स के लिए मैं कहूंगा काफी बढ़िया ऑप्शन रहेंगी। बाकी सोफी डिवाइन के आंकड़े भी इस टीम के खिलाफ जबरदस्त हैं। तो दोनों प्लेयर्स, जैसा कि सिलेक्शन भी इनका है काफी हद तक, सिलेक्शन परसेंटेज काफी बढ़िया है दोनों का, तो दोनों के नंबर्स भी काफी बेहतर दिखाई पड़ते हैं। एमी जोन्स, ये एक ट्रम्प हो सकते हैं, विकेट कीपिंग एक सेक्शन है जहां से आप इनको ट्राई कर सकते हैं। नंबर्स इनके ठीक ठाक से हैं, खास करके सेकंड इनिंग की बैटिंग में जहां पर 90 का एवरेज है, पहली इनिंग की बैटिंग में इस टीम के खिलाफ केवल 14 का एवरेज है। इसके बाद मिकेला हिंकली, क्लोई पिपारो के नंबर्स कुछ खास अच्छे दिखाई पड़ेंगे नहीं, जैसा कि एक्सपेक्टेड भी है। एलाना किंग के 17 मैच में 21 विकेट हैं, नंबर्स काफी शानदार हैं, पहली इनिंग का भी सेकंड इनिंग का भी, जहां पर 9 और 12 विकेटें अगर आप देखें इनिंग के हिसाब से तो वहां पर इनको मिली हैं। स्ट्राइक रेट भी देखेंगे तो दोनों इनिंग का काफी बेहतर है। बाकी क्लोई एंसवर्थ 3 मैच में 3 विकेटें इस टीम के खिलाफ, पहली इनिंग में 2, सेकंड इनिंग में 1, स्ट्राइक रेट सेकंड इनिंग का बेहतर है, लेकिन फिर भी नंबर्स ओवरऑल काफी ठीक ठाक हैं। बाकी एमी एडगर के भी 3 मैच में 4 विकेटें हैं, लेकिन वहीं पर, और ये आपने देखा कि क्लोई एंसवर्थ और एमी एडगर सभी की टीम में है, और बाकी ऊपर के दोनों प्लेयर तो सभी की टीम में हैं ही, एलाना किंग भी सभी की टीम में है, तो नंबर्स भी इनके काफी बेहतर आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे एमी जोन्स, लिली मिल्स, जिनके 4 मैच में 6 विकेटें हैं, खास करके सेकंड इनिंग में काफी कमाल बॉलिंग इन्होंने कर रखी है इस टीम के खिलाफ,
केवल 7 के स्ट्राइक रेट से, जो कि इनका करियर भी दिखा रहा था कि सेकंड इनिंग में हमेशा बेहतर ऑप्शन होती हैं। तो बेहतरीन ऑप्शन यहाँ से भी समझ में आता है कि यह आज के इस मैच के लिए रहेंगे सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, खास करके जहाँ पर विकेट भी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। और जैसा कि आपको मैं कार्ल लीसन का कह रहा था, जो अगर बाई चांस खेल गई मिकेला हिंकली या क्लोई पिपारो की जगह पर, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन बन सकती है, जो कि तभी 2 से 3 ओवर की बॉलिंग भी करेंगी। तो इसको तो हमने हेड टू हेड से काफी हद तक क्लियर किया है कि जो पांचों टॉप प्लेयर्स हैं वो तो बेहतर ऑप्शन रहेंगे, साथ ही साथ वहां पर एक और ऑप्शन जो आपको मैंने ऑफ स्पिनर का बताया लिली मिल्स का, वो भी एक बेहतर हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ इस मैदान पर कैसे आंकड़े रहे हैं, वेन्यू के भी आंकड़े देख लें तो यहाँ पर भी सोफी डिमाइन और बेथ मुनी शानदार दिखाई पड़ती हैं। एमी जोन्स के आंकड़े भी यहाँ पर एज ए ट्रम्प प्लेयर बेहतर दिखाई पड़ते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें एलाना किंग के, तो 22 मैच में 21 विकेटें हैं, खास करके पहली इनिंग में ज्यादा कामयाबी इनकी रही है। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा एवरेज है, लेकिन जैसी ये बॉलर आप इनको मिस कर नहीं सकते। बाकी क्लोई एंसवर्थ के भी 7 मैच में 8 विकेटें, नंबर्स काफी बेहतर है, खास करके पहली इनिंग में। एमी एडगर के 9 मैच में 10 विकेटें हैं, ये भी काफी बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, खास करके सेकेंड इनिंग में। ये भी चीज आप ध्यान में रखते चलिए कि कौन कहां पर ज्यादा कंफर्टेबल है जब बॉलर रहा है। लेकिन लिली मिल्स, जिनका आपने करियर भी देखा और हेड टू हेड भी देखा कि सेकेंड इनिंग में बेहतर रही हैं, लेकिन इस मैदान पर 11 मैच में 17 विकेट लेने वाली लिली मिल्स, चाहे पहली इनिंग की बात करें चाहे सेकेंड इनिंग की, दोनों जगह पर स्पेसिफिक सेकेंड इनिंग में तो और भी खतरनाक हैं। तो स्ट्रेट अवे अगर आज की इस मैच का प्रेडिक्शन आप करना चाहें, क्लोई एंसवर्थ हालांकि पहली इनिंग में बेहतर दिखाई पड़ती है, लेकिन मैं इनको दोनों इनिंग्स में ट्राई करूंगा। एमी एडगर की बात करें तो इनको भी और लिली मिल्स को भी, लिली मिल्स एमी एडगर से ज्यादा सेफ दिखाई पड़ती हैं, इनको आप दोनों इनिंग्स में ट्राई कर सकते हैं। और एमी एडगर को केवल सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में एक छठी प्लेयर के रूप में अपनी टीम में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये चारों प्लेयरों का कंफर्म कर दिया, बाकी ऊपर के दोनों बैटर्स का कंफर्म हो गया। और थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो जो भी टीम यहां से सीधे सीधे बताऊं तो विकेट कीपिंग सेक्शन में तो जॉर्जिया रेडमैन का नाम होगा, आगे आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरा नाम एमी जोन्स का होगा। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो इनके साथ भी जा सकते हैं, किसी भी इनिंग की बैटिंग हो, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करती हैं। तो ये सीधा सीधा प्रेडिक्शन आज के इस मैच का हमारा रहेगा। अगर हम बात करें पर्थ स्कॉर्चर्स की तरफ से, लेकिन वहीं पर जब ब्रिस्बेन हीट की तरफ आते हैं और इनकी तरफ से प्लेयर्स के बारे में देखते हैं, तो आज के इस मैच फैंटेसी में ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया रेडमैन, जिमामा रोड्रिक्स, जेस जोनासन और साथ ही साथ शिखा पांडे, ये ऐसी 5 प्लेयर रहेंगे जिनको लेकर के कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में रहेगा नहीं, क्योंकि टॉप प्लेयर्स हैं। शिखा पांडे ने अभी तक के 3 मैच में 4 विकेटें मिली हैं। जेस जोनासन को उतनी विकेटें नहीं मिली हैं, 2 ही विकेटें हैं, लेकिन 21, 25 और 2 की 3 पारियां जो रही हैं, वो इनकी बैटिंग जो इनकी एबिलिटी है उसकी वजह से भी बड़ी नाम है, तो इनको लोग लेकर के जाएंगे। जिमामा ने पहले ही मैच में 45 बना दिए, जॉर्जिया रेडमैन ने भी ठीक ठाक पारियां खेली हैं, बाकी ग्रेस हैरिस ने पिछले ही मैच में शानदार 75 की पारी खेली। और विकेट कीपिंग सेक्शन में जो आपको मैं कह रहा था कि एक एमी जोन्स का नाम है, दूसरा नाम यहां से आपको जॉर्जिया रेडमैन का दिखाई पड़ेगा। तो बैटिंग ऑर्डर जिस तरीके का है उसमें एमी जोन्स को अगर मैं कहूं, जिनको मैं ट्रम्प बता रहा था, वो किसी भी इनिंग की बैटिंग आप उनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जॉर्जिया रेडमैन अब देखना पड़ेगा कैसा वेदर होगा, ये ज्यादा सेफ रहेंगे सेकेंड इनिंग की बैटिंग में, जबकि रहेंगी सभी की टीम में ये बात तो कम से कम क्लियर है। लेकिन सेकेंड इनिंग की बैटिंग में ज्यादा सेफ पिक ये रहेंगी। पहली इनिंग के लिए आपको मैं एमी जोन्स को प्रेफर करने को कहूंगा। और बाकी जो प्लेयर जिनमें से जो 5 प्लेयर जो कि सभी की टीम में हैं, वो तो आपकी टीम में होनी भी चाहिए, जिसमें जॉर्जिया रेडमैन केवल सेकेंड इनिंग की बैटिंग में होनी चाहिए और उसमें वेदर भी काफी हद तक एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और बाकी जो प्लेयर बचती हैं, जिसमें चार्ली नॉट, अगर आप इनके नंबर्स देख लें तो पिछले 3 मैच में विकेट केवल 1 है, एक 44 रन की एक अच्छी पारी भी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन होती है हमेशा से, एक अच्छी हाई आर्म एक्शन वाली ऑफ स्पिन बॉलर है। और सामने की टीम में कुछ लेफ्ट हैंडर्स भी अगर आपने पीछे देखा हो ध्यान से तो, बाकी नडाइन डी क्लर्क ने भी पिछले मैच में 1 विकेट लिया, बाकी सिएना जिंजर को विकेट तो एक भी नहीं मिला है, तो वैसे भी कोई खास यूजफुल ऑप्शन है नहीं। लेकिन ग्रेस पार्सन, जिन्होंने पिछले 3 मैचेस में अगर आप देखें तो 4 विकेट ली हैं, निकोला हैंकॉक जिन्होंने विकेट तो 2 ही लिया है, लेकिन इस तरीके की पिचेस पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इनके साथ आप जा सकते हैं या नहीं। लूसी हैमिल्टन को अगर मौका मिलता है, जो कि काफी अच्छे फॉर्म में रही हैं, तो इनका क्या हमारा प्रेडिक्शन रहेगा इनको लेकर के, तो उसको देखने के लिए अगर आप आगे बढ़ें और देखें हेड टू हेड के आंकड़े, और ध्यान रखिएगा जो करियर का आपको मैंने इनिंग वाइज दिखाया था उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ खेलते हुए ये ब्रिस्बेन हीट की प्लेयर कैसा खेलती है, तो जॉर्जिया रेडमैन के नंबर यहाँ पर जबरदस्त हैं, यहाँ पर ग्रेस हैरिस के नंबर्स जबरदस्त हैं। जिमामा रोड्रिक्स इस टीम के खिलाफ कभी चली नहीं है, 2 ही मैच खेले हैं, केवल 9 रन हैं, एक बार बिना खाता खोले आउट हुई है, एक बार 9 रन बना करके आउट हुई हैं। बाकी लौरा हैरिस के भी आंकड़े कुछ खास अच्छे दिखाई नहीं पड़ते। जेस जोनासन के नंबर, जैसे ये प्लेयर हैं बड़ी नाम, 20 मैच में 26 विकेट है, लेकिन चार्ली नॉट भी इस टीम के खिलाफ काफी पुअर रही है, 6 मैच में 73 रन, केवल 1 विकेट है। इसके साथ साथ नडाइन डी क्लर्क के भी 2 मैच में कोई विकेट नहीं है, सियाना जिंजर और शिखा पांडे तो खेली ही नहीं है। निकोला हैंकॉक, जिनको लोग थोड़ा इग्नोर सा करेंगे, लेकिन ये भी 16 मैच में 17 विकेट
विकेटें ले चुकी हैं। पहली इनिंग में भी, सेकंड इनिंग में भी ठीक ठाक सफलता रही है। स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी ऑप्शन ग्रुप में दिखाई पड़ती हैं। निकोला हैंकॉक भी, शिखा पांडे जैसी बॉलर हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराती हैं, तो इस तरीके के पिचेस पर खास करके ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी जेस जोनासन को आप मिस कर नहीं सकते, जो इनकी इंपॉर्टेंस एज ए बैटर और एज ए बॉलर भी है। हालांकि बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी जॉर्जिया रेडमैन और ग्रेस हैरिस के आंकड़े ऐसे हैं कि जो सजेस्ट करते हैं कि आप इनको मिस नहीं कर सकते। और उसमें भी जो आपको मैं जॉर्जिया रेडमैन का कह रहा था पीछे रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर कि आप इनको पहले इनिंग में इग्नोर कर सकते हैं, जैसी कंडीशंस हैं। लेकिन एक और जो चीज ध्यान रखने वाली है कि वेदर अगर पूरी तरह से साफ रहा, मतलब आसमान पर बादल नहीं है, तो पहली इनिंग की बैटिंग में भी सेफली आप इनके साथ जा सकते हैं। एमी जोन्स को आप रिस्क लेकर के अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। ये क्लैरिटी तो आपको ये पांचों प्लेयर को लेकर के मिली, और उसमें नडाइन डिक्लर्क और चार्ली नॉट, लॉरा हैरिस और जेमाइमा रोड्रिग्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, जबकि जेमाइमा को भी सभी लोग लेकर के जाएंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ग्रेस पार्सन भी खेली नहीं है स्टिंग के खिलाफ, तो आंकड़े तो है नहीं। लॉरेन विनफील्ड तो अब अवेलेबल है नहीं, तो इनके भी आंकड़े आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन एक और जो डेटा होता है वेन्यू का, उसको देखने चलें और देखें कि पर्थ के इस मौका मैदान पर ये जो ब्रिस्बेन हीट की प्लेयर्स हैं कैसा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर जॉर्जिया रेडमैन के आंकड़े थोड़े से कमजोर दिखाई पड़ेंगे। 10 में केवल 182 रन, 22 का एवरेज। ग्रेस हैरिस के नंबर यहाँ पर बेहतरीन दिखाई पड़ेंगे। जेमाइमा रोड्रिग्स के नंबर भी यहाँ पर एवरेज से दिखाई पड़ेंगे, 18-19 का एवरेज है जॉर्जिया रेडमैन की ही तरह। लॉरा हैरिस भी यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाई हैं। जेस जोनासन के नंबर जैसे भी आप इनको मिस नहीं कर सकते, हालांकि एज ए बॉलर यहाँ पर बहुत कामयाब नहीं रही है। बाकी चार्ली नॉट के भी नंबर देख लिए, 3 मैच में 51 रन, केवल एक ही विकेट है। नंबर इनके भी काफी सारे आंकड़े एवरेज ही दिखाई पड़ते हैं। बाकी शिखा पांडे इस मैदान पर एक मैच खेली है, 2 विकेट लेकर के गई हैं, और वैसे भी इनकी इंपॉर्टेंस आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। निकोला हैंकॉक भी यहां पर 7 मैच में 8 विकेट ले चुकी हैं, और ध्यान रखिए सारी विकेटें इनकी सेकंड इनिंग में आई हैं। पहली इनिंग में एक मैच खेला है, वहां पर विकेट नहीं मिला था। लेकिन आप स्कोर नहीं जाएंगे कि पहली इनिंग में आप इनको इग्नोर कर दें, ऐसा आपको करना है नहीं। ग्रेस पार्सन के आंकड़े हैं नहीं, और इनको आप आंकड़ों के बेसिस पर तो नहीं, लेकिन रिसेंट फॉर्म के हिसाब से देखें तो एक तगड़ी नाम दिखाई पड़ती हैं। तो अभी तक का जो भी डेटा आपने देखा, जैसे ही आप वेन्यू स्टैट्स की तरफ आए हैं, ब्रिस्बेन हीट की टीम जो बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही थी, अभी तक वेन्यू के नंबर्स पर अगर आप आए तो देखेंगे कि आप इनकी बैटर्स काफी, जो इनकी स्ट्रेंथ है बेसिकली बैटिंग ऑर्डर, वो काफी कमजोरी इस मैदान पर दिखाई पड़ रही है। और वो इस मैदान के जिस तरीके का नेचर है उसकी ही वजह से है। और पर्थ स्कॉटस की बैटर का नंबर फिर भी ठीक ठाक ही था, लेकिन चूंकि उनकी बैटिंग लाइनअप ही ऐसी है कि ऊपर टॉप ऑर्डर पर ही वो टीम पूरी तरह से डिपेंड करती है, इस वजह से दोनों टीमें अब यहां तक आते आते काफी हद तक इक्वेट होती दिखाई पड़ती हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप शिखा पांडे, निकोला हैंकॉक, जो इनकी बॉलिंग बेहतरीन है, खास करके पेस अटैक जिसमें ग्रेस पार्सन का भी नाम आ जाता है, तो डेफिनेटली दोनों टीमें इक्वेट होते होते ब्रिस्बेन हीट की टीम फिर भी मुझे यहाँ पर थोड़ी बेहतर दिखाई पड़ती है, अगर आप इस वेन्यू स्टैट्स को थोड़ा सा इग्नोर कर दें, क्योंकि बड़ी बड़ी नाम है अगर आप देखें इस टीम में। तो ओवरऑल अभी तक का जो भी डेटा आपने देखा, उसके बेसिस पर जो इंटरप्रिटेशन आपने टीमों के स्ट्रेंथ को लेकर के किया, आंकड़े जो आपने देखे, उससे ये तो तय है कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल टीम क्या हमारी होगी वो तो एक क्वेश्चन मार्क अभी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही टॉस का अपडेट आएगा ये क्वेश्चन मार्क पूरी तरह से सॉल्व होगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं अपनी फाइनल टीम दे दूंगा सारे फर्दर अपडेट्स के साथ। बाकी वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो उसके साथ साथ लिंक जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने इन दोनों चैनलों का दिया हुआ है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को, उसकी मदद से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और उसको मदद से अपनी ग्रैंड लीग की टीम जरूर बनाइएगा। बाकी स्मॉल लीग की टीम हम लगातार आपको दे ही रहे हैं, और शानदार विनिंग्स भी कर रहे हैं। टेलीग्राम पर जाकर के सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए, अब देखिएगा जरूर कि कैसी विनिंग चल रही है फिलहाल, उसके बाद ही पूरा वीडियो देखिएगा। फिलहाल उसको यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।